Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. लोकसभा में महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 13 कांग्रेस ने जीती और इस जीत को लेकर कहा गया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने अहम भूमिका निभाई। अब इसी जीत की वजह से कांग्रेस का जोश हाई है और अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ ने 16 दिनों के लिए न्याय यात्रा निकाली है, जो आने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए 36 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेंगी और फिर अपनी स्ट्रेटजी बनाएगी। यात्रा की शुरुआत कुपरेज में पूर्व पीएम राजीव गांधी की प्रतिमा से हुई। इसके बाद वर्षा ने राज्य विज्ञान संस्थान के पास डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा, आधुनिक कला के राष्ट्रीय गैलरी के पास दिवंगत शिवसेना के प्रमुख बाला साहब ठाकरे की प्रतिमा और महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास श्रद्धा सुमन अर्पित भी की। वर्षा ने इस दौरान कहा कि मुंबई कांग्रेस न्याय यात्रा का लक्ष्य महायुक्ति ने जो बरगलाने का काम किया है उसके खिलाफ है। ये यात्रा मुंबई को सफाई और स्वच्छता के लिए आगे करेगी। पार्टी डोर टू डोर लोगों से जाकर मुलाकात करेगी और मुंबई को सुरक्षित बनाने पर स्ट्रेटजी भी तैयार करेगी। साथ ही विधानसभा को भी ध्यान में रखा जाएगा। इससे पहले आपको बता दें कि एनसीपी शरद पवार गुट ने भी 9 अगस्त को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल, सांसद अमोल कोल्हे और अनिल देशमुख की मौजूदगी में शिव नेड़ी किले में अपनी शिव स्वराज यात्रा रैली शुरू की। अजीत पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी गुट ने महिलाओं, युवाओं और किसानों और अल्पसंख्यकों को लाभ पहुंचाने वाले कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए राज्यव्यापी आउटरीच अभियान जन सम्मान यात्रा की घोषणा भी की। मतलब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां यात्रा कर रही है। यात्रा का दौर भी जारी है। एक तरफ यात्रा जारी है तो दूसरी तरफ सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए और इंडिया के नेताओं के बीच में बैठक पर बैठक का दौर भी चल रहा है। इंडिया की तरफ से हाल ही में उद्धव ठाकरे दिल्ली आए थे और 8 अगस्त को 3 दिन के दौरे पर दिल्ली में थे, जहां कांग्रेस हाईकमान से मुलाकात की भी बातचीत हो रही है और सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा हुई। ऐसी खबरें खूब मीडिया में दौड़ रही। उसके बाद वो महाराष्ट्र लौट गए। एनडीए के बीच में भी बीजेपी की अगुवाई में सीट शेयरिंग को लेकर बैठक पर बैठक का दौर जारी है। कांग्रेस की तरफ से कमान संभाल रही है वर्षा गायकवाड़। मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा सीट पर जीत दर्ज करने वाली वर्षा एकनाथ गायकवाड़ कांग्रेस की बड़ी नेता है। वह 30 दिसंबर 2019 से 29 जून 2022 तक महाराष्ट्र की कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने धारावी विधानसभा क्षेत्र का 4 बार प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं और महाराष्ट्र के मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा सीट पर मशहूर वकील और बीजेपी के उम्मीदवार उज्जवल निकम को भारी मत से हराया और फिर रिकॉर्ड दर्ज की 16,514 वोटों से उन्होंने शिकस्त दी। लोकसभा 2024 के चुनाव परिणाम को अगर देखा जाए महाराष्ट्र की खासकर, तो कांग्रेस को बड़ा फायदा हुआ। लोकसभा में महाराष्ट्र की 48 सीटों में से कांग्रेस ने 13 सीटों पर जीत दर्ज की और बीजेपी के खाते में केवल 9 सीटें गई। उद्धव गुट अपने आप को असली शिवसेना साबित करने में भी कामयाब रही और शरद पवार की एनसीपी को सिर्फ 8 सीटें मिली। वहीं शिंदे गुट को 7 सीटें मिली और अजीत पवार गुट के एनसीपी को सिर्फ 1 सीट मिली और 1 सीट से ही संतुष्ट करना पड़ा। महाराष्ट्र में इस वक्त बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट की सरकार है और इसका कार्यकाल 8 नवंबर 2024 को खत्म हो रहा है। अक्टूबर 2024 में चुनाव हो सकते हैं। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर 2019 में भी चुनाव हुए थे और बीजेपी 106 विधायकों के साथ राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनी। मुख्यमंत्री पद को लेकर शिवसेना और बीजेपी गठबंधन में बात नहीं बन पाई। 56 विधायकों वाले शिवसेना ने 44 विधायकों वाली कांग्रेस और 53 विधायकों वाली एनसीपी के साथ मिलकर महाविकास आघाड़ी बनाकर सरकार बनाई। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। मई 2022 में महाराष्ट्र सरकार में नगर विकास मंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने 39 विधायकों के साथ बगावत कर दी और वह बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना लिए। 30 जून 2022 को एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली। इसके साथ ही शिवसेना पार्टी 2 गुटों में बंट गई।
एक धड़ा शिंदे गुट और दूसरा उद्धव गुट बन गया। 17 फरवरी 2023 को चुनाव आयोग के आदेश के बाद पार्टी का नाम शिवसेना और पार्टी का चुनाव चिन्ह धनुष और तीर एकनाथ शिंदे के पास गए। उसके बाद फिर से कुछ ही दिनों बाद एक नया खेल हुआ, एनसीपी में भी टूट पड़ गई और एनसीपी में अजीत पवार गुट की अलग पार्टी बनी और शरद पवार की अलग पार्टी बनी। फिलहाल महायुति के साथ में कांग्रेस और अजीत पवार गुट एनडीए में है और इधर शरद पवार गुट है। इस तरह से देखें तो कई सारे समीकरण महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में बदल चुके हैं। 2019 से इस बार का चुनाव सबसे अलग होने वाला है और इसी वजह से कांग्रेस ने अपनी कमान वर्षा गायकवाड़ के हाथ में दी है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि न्याय यात्रा से वर्षा गायकवाड़ कांग्रेस को विधानसभा में कितना फायदा दिला पाती है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।